अल्सर के 5 एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे, जो इनिशियल लेक्चर 1, 2, 3 में हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं, उनके अकाउंटिंग के अंदर उन अकाउंट्स को अल्सर में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन किया गया है। उनकी हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे। और आज के लेक्चर के सेकंड फेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डिफरेंट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन एंड बाय ओनरशिप की वेरियस डेफिनेशंस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस की, और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करेंगे। एट द एंड मल्टीपल को चॉइस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स in broad level. Accounts are divided in three different types: personal, real and nominal. In short, इसको याद करने के लिए PRN, 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 पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब तक जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स पढ़े थे, चाहे वो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू हो, या कंट्रा एसेट्स हो, कंट्रा रेवेन्यू हो, कंट्रा एक्सपेंसेस हो, कंट्रा एसेट्स हो, जो भी चीज हो, वो इन थ्री कैटेगरीज के अंदर फॉल करेंगी। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर आपके तीन सब कैटेगरीज है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो तीन डिफरेंट कैटेगरीज है: एक नेचुरल पर्सन, वो अकाउंट्स जो किसी नेचुरल बंदे से आपको लेन देन होगी, पैसे देने हैं, लेने हैं, जो भी गिव एंड टेक होगा, जो भी बिजनेस होगा, वो नेचुरल पर्सन से हो रहा है। सेकंड नंबर है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन those person which are not natural person but works like natural person, like HBL, UBL, PSL, PCB. These are artificial person. These are not natural person but works perform like artificial person through representative. Representative personal account means कोई ऐसे अकाउंट्स जिनको कोई और रिप्रेजेंट करे। लेट सपोज हम जब प्रीपेड रेंट देते हैं, प्रीपेड रेंट आपके एसेट से, मगर प्रीपेड अगर आपके पास कोई प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, प्रीपेड रेंट भी है, प्रीपेड एडवांसेस है, जो भी चीज आपके पास प्रीपेड है, इट मींस वो प्रीपेड आपके एसेट्स है। मगर आपकी रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर रिपोर्टिंग में सिर्फ प्रीपेड एक वाहिद अकाउंट होगा जो सब के सब को रिप्रेजेंट करता है। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास या कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर से, एक ऑनर से ज्यादा अगर पार्टनर है तो सबके पैसे मिला के एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मींस वो अकाउंट जो किसी आर्टिफिशियल, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय समवन एल्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उसका पर्सनल कुछ नहीं है, मगर वो उस कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेचुरल पर्सन है। सो पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन अकाउंट्स हैं आपके पास: NAR, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आपके पास जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, वो चाहे इंटेंजिबल है या चाहे टेंजिबल है। इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी फील्ड, व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, बट इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच कैन नॉट बी कैरी, इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अकाउंट। All revenues and expenses are known as nominal account. ये डिफरेंट एग्जाम, डिफरेंट टेस्ट में, डिफरेंट लेवल के प्रोफेशनल एग्जाम में नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशंस के बारे में अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट, all revenues and expenses account is known as nominal account. अब फर्स्ट पर्सनल अकाउंट में थ्री टाइप्स के अकाउंट्स हैं: पर्सनल
नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में हमने बात की थी कि जो नेचुरल पर्सन हो, लाइक ह्यूमन बीइंग अकाउंट, किसी इंसान का अकाउंट है, कोई कस्टमर है, कोई सप्लायर है, जो रियल में इंसान है, नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन जो रियल में ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉट नेचुरल ह्यूमन बीइंग, लाइक बैंक, कंपनी कोई भी हो, पीसीबी, एचबीएल। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इटसेल्फ इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, कंट्रोल अकाउंट्स, प्रीपेड्स और कैपिटल अकाउंट। अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो उसका कैपिटल को, सब कैपिटल का मिलाने के बाद, सबका सम अप करने के बाद, कैपिटल अकाउंट के हर पार्टनर के सम कैपिटल को सम करने के बाद जो अमाउंट आएगा, दिस इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में फर्दर दो टाइप्स है, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, जिसको फिजिकल देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी फील, टच, लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, एनटीएन, पेटेंट, गुडविल, रॉयल्टी। These are which those expenses which cannot be feel, touch, but even though we are paid. Research and development and more expense list of expenses. Nominal account means all expenses and or income means revenues, all revenue expenses, utility expenses, salaries expense, cost of sales are known as expenses, and these expenses are the part of nominal account. Income, sale, coaching income, commission income, salaries, sales income, or any other income. Whatever name is, but the nature is income or revenue. These accounts are known as nominal account, means all expenses and all income. माइंड चेंजर, थोड़ा सा माइंड को चेंज कर ले और उसके बाद हम फिजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर ले। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स कौन सा है, उसके बाद उसकी टाइप कौन सी है, उसके बाद डिटेल। आप लोग अकाउंट्स के बाद फिजिकली जरा प्रैक्टिकली टेस्ट कर ले। बिल्डिंग की नेचर क्या है, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में पीआरएन के अंदर ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, दिस इज अ रियल अकाउंट। कौन सा रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, मींस आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और कौन सा पर्सनल का नेचुरल पर्सन है, नहीं, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरीज इज पर्सनल अकाउंट, बट कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि प्रीपेड सैलरीज एक से ज्यादा एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अली अकाउंट, Ali account is a personal account and natural personal account. HBL, personal account but artificial person. License, real account but intangible assets. Commission income, nominal account. License, real account, intangible real account. Or commission income, nominal account. Income, utility expense, nominal account, expense. This is all about types of accounts. Now, the second phase of lecture is business ownership or types of business. Classification of business. Business is a broad term. Selling and all activities of sales and purchase is called business. To earn the profits, there are two broad categories of business: by ownership, by nature. बिजनेस की दो कैटेगरीज, बाय ऑनरशिप, बाय फंक्शन। अब बिजनेस की इन दो कैटेगरीज के अंदर, बाय ऑनरशिप के अंदर फर्दर तीन टाइप्स की ऑनरशिप है।
और बाय फंक्शन के अंदर भी 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। बाय फंक्शंस के अंदर तीन बिजनेस के तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस, ओनरशिप। फर्स्ट, बाय ओनरशिप में बात की, प्रोप्राइटरशिप मींस सोल प्रोप्राइटरशिप, वेयर द ओनर इज सोल प्रोप्राइटर मींस सिंगल ओनर। A sole proprietor is a business that can be owned and controlled by an individual, जिसकी ओनरशिप भी एक के पास होती है और उसी से कंट्रोल करता है, जिसका पैसा होता है वो खुद ही कंट्रोल कर रहा है। The legal status of sole proprietorship can be defined as follows. It is not a separate legal entity from the business owner. बिजनेस ऑनर के हिसाब से वो शॉप है, बिजनेस ऑनर के अलावा वो शॉप नहीं है। उस बिजनेस ऑनर के अलावा वो बिजनेस, आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है उसका। जब तक वो मालिक है तब तक वो बिजनेस चलेगा, उसके बाद कोई कंफर्म नहीं है। देयर इज नो पार्टनर इन बिजनेस, इसके अंदर कोई भी बिजनेस में एडिशनल पार्टनर नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर क्या चीज होती है? पार्टनरशिप इज अ बिजनेस शेयर बाय द मल्टीपल ओनर्स। जब गोल्स मल्टी शेयर होंगे, कोलेबरेशन होगी, ग्रोथ होगी, टीम वर्क होगी, आइडियाज शेयरिंग होगी, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इट इज नॉट अ लीगल बिजनेस एंटिटी, इट डजंट हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट। पार्टनरशिप कोई लीगल मैंडेटरी नहीं है कि उसको कंपनी में, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट में कहीं लीगल इसकी कोई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बेसिकली इफ यू decide to go into the business with another person without filing any state work paper, you are automatically in a partnership। किसी भी बंदे से अगर आप मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के साथ अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे हमें बिजनेस करना है, किसी भी अनदर पर्सन कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, मगर आप लीगली पार्टनरशिप में मर्ज हो चुके हैं। थर्ड कैटेगरी है कंपनी। अब कंपनी इज अ नेचुरल लीगल एंटिटी, ये नेचुरल पर्सन है और लीगल एंटिटी फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड द अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कंपनी के लिए कंपनी नेचुरल लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, नेचुरल पर्सन नहीं है, पर्सन आर्टिफिशियल है, बट फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बन जाती है और वर्क टुगेदर, सब साथ मिलके कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करते हैं। कंपनीज आर ऑपरेटेड बाय द अदर्स देन इन्वेस्टर्स और ओनर्स। कंपनी हमेशा, कंपनी में जो ओनर जिसका पैसा लगा हुआ है वो बिजनेस काम नहीं करता, वो सिर्फ मॉनिटर करता है। बिजनेस ऑपरेट करने वाला कोई और होता है, इन्वेस्टर्स और ओनर्स नहीं होते। बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने तीन कैटेगरीज को डिफरेंट किया था। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस इज अ वर्किंग विद different kinds of product with some which are sold to the consumer for business purpose। किसी भी कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हैं, जो आप डिफरेंट टाइम की प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन द ट्रेडिंग बिजनेस कंपनीज बाय अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन स्टॉक एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अगर गारमेंट्स की शॉप होगी तो वह सिर्फ गारमेंट्स मिलेगी, गारमेंट्स के पास आपके पास ग्रोसरी नहीं मिलेगी, ग्रोसरी के पास गारमेंट्स नहीं मिलेगी। कंप्यूटर शॉप पे आपको पास कोई कॉस्मेटिक्स आइटम नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक्स वाले के पास कंप्यूटर आइटम नहीं मिलेगा। तो हर एक बिजनेस की लाइन में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं कस्टमर। डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन मेक फॉर मेनी काइंड, यूजुअली सुपर स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप्स कम्स अंडर ट्रेडिंग। इम्तियाज का मिसाल ले ले। इम्तियाज क्या करता है? जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वही सेल करता है और उसी का स्टॉक मेंटेन करता है। तो इम्तियाज इज अ ट्रेडिंग पार्टनर। सेकंड मेथड है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपके पास पिक्चर्स में नजर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर दोज बिजनेस व्हिच मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज एनी बिजनेस दैट यूजेस कंपोनेंट, पार्ट्स और रॉ मटेरियल टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। डिफरेंट कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल मिलकर कोई न्यू फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। दीज गुड्स, these finished goods can be sold directly to customer, consumer or to other manufacturing process that use them for making a different product। जो एक कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट्स है वो
क्या तो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चली जाती है या उस वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास जाएगी जो एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म इनटू द फिनिश गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस प्रोसेस से रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके फिनिश प्रोडक्ट में बना रहे हैं, इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। दिस प्रोसेस बिगिंस विद द प्रोडक्ट डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। इस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? जब प्रोडक्ट की डिजाइन की बात हो रही है कि किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे और कौन सा मटेरियल उस पे यूज होगा। द मटेरियल्स आर मॉडिफाइड ड्यूरिंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू क्रिएट द फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश गुड्स क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके रेस्टोरेंट बिरयानी वाला जो परचेज करता है डिफरेंट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करके सेल बिरयानी करता है। ग्रोसरी शॉप वाला क्या करता है? जो प्रोडक्ट परचेज करता है वही प्रोडक्ट सेल करता है। थर्ड नंबर है सर्विस इंडस्ट्रीज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। सर्विस बिजनेस प्रोवाइड सर्टेन प्रोफेशनल सपोर्ट टू इट्स क्लाइंट। किसी प्रोफेशनल किसी क्लाइंट को प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए, मींस किसी क्लाइंट को लॉयर चाहिए ताकि फ्यूचर के कोई केसेस ना हो। किसी क्लाइंट पे एम्प्लॉइज की चेकअप के लिए डिफरेंट डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, इट मींस कि डिफरेंट डॉक्टर से आप सर्विस ले रहे हैं। दिस बिजनेस द प्रोडक्ट इज नॉट अ टेंजिबल, instead it is activity that help third party at different areas। ये वो बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो फिजिकली आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नॉट अटेंजिबल। इंस्टीड इट इज एन एक्टिविटी दैट हेल्प अ थर्ड पार्टी एट डिफरेंट लेवल, जो दूसरे थर्ड पार्टीज को हेल्प करता है डिफरेंट लेवल। दीज बिजनेस आर नाउ डिलीवर्ड नॉट जस्ट फिजिकली बट आल्सो थ्रू virtual platform like web based systems and mobile apps and Fiverr, Upwork, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। कौन सी इनमें से एक्टिविटीज है कैरेक्टरिस्टिक है जो बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट या तो गुड्स को प्रोड्यूस करे या प्रोक्यूरमेंट करे, परचेज करे, बिजनेस की एक्टिविटीज है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं, ये भी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बिजनेस नहीं, बिजनेस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की जाती है। प्रॉफिट अर्निंग विदाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस आपके पास बिजनेस तो चल सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस एक्टिविटी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। द सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड। पैसे के बगैर गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे को जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसको क्या ट्रेडिंग कहा जाता है, एक्सचेंज कहा जाएगा, प्रोडक्शन कहेगा, नन ऑफ वो। इसको बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द बुक। दिस टाइप ऑफ पेमेंट इज अ टाइप ऑफ लोन। कौन सी पेमेंट है जिसको आप लोन कहते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो द क्रेडिट कार्ड पेमेंट, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अलाउड टू एडवर्टाइज पब्लिकली फॉर द सेल ऑफ शेयर। कौन से बिजनेस के टाइप के शेयर से पब्लिक में एडवर्टाइज करके सेल की जाते हैं? सोल प्रोप्राइटर जिसमें सिंगल ओनर होता है, प्राइवेट लिमिटेड जो एक फैमिली का बिजनेस होता है, पब्लिक लिमिटेड जो पब्लिक का पैसा होता है। नाम पब्लिक आपको पास क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अकाउंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। आउटस्टैंडिंग मींस सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल है किसको पे करना है? हो सकता है एक से ज्यादा एम्प्लॉइज को करना है, मगर हमारे पास अकाउंट्स में कितने होंगे? सिर्फ सैलरीज पेएबल एक ही अकाउंट होगा। क्या ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है या रियल अकाउंट? ऑप्शन सी इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि डिफाइन करता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है, अकाउंट सैलरीज पेएबल आपका डिफाइन कर रहा है, आपके रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव इसके बैक पे कितने भी होंगे उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल। होप इट्स क्लियर। थैंक यू। इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट